आपको बोलेंगे आपके पास स्किल्स है, स्किल्स, इन्हें शार्प करो, शार्प। बोलेंगे an idea can change your life, it can make you millionaire. When life give you lemon, make a lemonade. जब मैं 1 महीना बेड रेस्ट पे था, मुझे समझ में आया पूरी बात कोई नहीं बताएगा। दैट आइडिया कैन मेक यू सुना। क्या मीनिंग है इसका? क्या आपको बोलेंगे जेफ बेजोस, अमेज़न कहां स्टार्ट हुई? गैराज में। लैरी पेज, सर्जी ब्राइन, गूगल कहां स्टार्ट हुई? गैराज में। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स कहां स्टार्ट हुई? फकिंग गैराज में। बोले गो गेट अप, चेज योर ड्रीम्स। मैं कहा तूने देखे मेरे सपने कैसे आ रहे हैं? बोलेंगे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सुना आपने दोस्त? एक बंदे की हार नहीं होती जो। आप लोग ट्रैफिक में फंसते हो, है ना? क्यों? क्योंकि आप कितने लोग यहाँ पे जिम करते हैं? सही है, सही। आपने नोटिस किया जब फर्स्ट टाइम आप जिम करना शुरू करो ना विदाउट एनी गाइडेंस, तो आप बहुत हैवी वेट उठा लेते हो। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब जिम शुरू किया, मैंने बहुत हैवी वेट उठा लिया, तो मेरी इंजरी हो गई बैक पे। फिर मैं 1 महीना बेड रेस्ट पे था। जब मैं 1 महीना बेड रेस्ट पे था, मुझे समझ में आया आराम कितनी प्यारी चीज है यार। माँ बाप ने कभी हमें बताया ही नहीं आराम के बारे में। पता हुआ क्या होगा? जब हम आदिमानव होंगे आज से 2-3 हजार साल पहले, हमारी लाइफस्टाइल क्या होगी? भूख लगती होगी, शिकार करते होंगे, खाना खाते होंगे, रेस्ट करते होंगे। भूख लगती होगी, शिकार करते होंगे, खाना खाते होंगे, रेस्ट करते होंगे। फिर उस टाइम का कोई आदि मानवों का मोटिवेशनल स्पीकर होगा, है ना, जिसने बोला कि क्या जानवरों की तरह पड़े रहते हो, मेहनत करो, मजदूरी करो। तो हम मजदूरी करने लग गए। किसी ने फंडामेंटल थॉट पे ध्यान ही नहीं दिया कि मोटिवेशनल स्पीकर को अच्छा लगता है आपको मोटिवेट करना। इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपको मोटिवेट होना है। हाँ भाई, ऐसे तो गुड़गांव में हर बंदे का मन करता कि तुम्हें कूट दो। तो ये थोड़ी है कोई कुटोगे बहस किया। और मैं बता रहा हूँ मोटिवेशनल स्पीकर ना, आप नोटिस करना, सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा करते हैं, लॉजिक नहीं है इनकी बातों में। सच बता रहा हूँ। आपको बोलेंगे अपना पर्पस ढूंढो, तू ढूंढ ले बहनचोद। और हो सकता है मेरा पर्पस ही नेटफ्लिक्स और चिल करना हो। इतना कॉन्फिडेंटली बोल के चले जाएंगे फाइंड योर पर्पस, जैसे लेफ्ट लेके राइट लेके बाटा चौक पे मिल रहा है पर्पस। आपको बोलेंगे आपके पास स्किल्स है, स्किल्स, इन्हें शार्प करो, शार्प। मैं कहा जितने स्किल बाकी है ना, अगर ज्यादा घिसे खत्म हो जाएगी ये भी। कुछ भी बोलते हैं यार। बोलेंगे an idea can change your life, it can make you millionaire. पूरी बात कोई नहीं बताएगा। That idea can make you bankrupt also ना। है? When life give you lemon, make a lemonade. क्या मीनिंग है इसका? क्या ऐसे तो मैं बोल देता हूँ when life give you बैंगन, make बैंगन का पैसा भैंस क्या? आपको बोलेंगे जेफ बेजोस, अमेज़न कहां स्टार्ट हुई? गैराज में। लैरी पेज, सर्जी ब्राइन, गूगल कहां स्टार्ट हुई? गैराज में। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स कहां स्टार्ट हुई? फकिंग गैराज में। आप भी स्टार्टअप शुरू कर देते हो गैराज में। 2 महीने में स्टार्टअप बंद हो जाता है, फिर गैराज बिक जाता है, फिर अपने ही गैराज में खुद ही मैकेनिक की जॉब करता है। नहीं भाई, मत करो ये सब। और इनकी किताबें ना, मैं साकेत में रहता हूँ, इनकी किताबें चिराग दिल्ली की लाल बत्ती पे मिलती है मोटिवेशनल स्पीकर से। भगवान की सब। तो एक बार मैं जा रहा था, एक बंदा मेरे को किताब बेचा, हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीवन। भगवान माँ की कसम। और ये किताब भी ढंग से नहीं बेच पा रहा, हाथ कांप रहे उसके। तो मैं क्यूरियस आदमी, मैंने 2 मिनट उससे बात कर ली, पता चला बुक का ऑथर घूम रहा है हमारी लाल बत्ती पे। और आप नोटिस करना, मोटिवेशनल स्पीकर की सारी किताबें बेस्ट सेलिंग है, सारी। सच बता रहा हूँ। एक बार मेरे को एक टेड टॉक में एक मोटिवेशनल स्पीकर मिला, तो बोलता है भैया 300 किताबें बिकी है मेरी, 300 बेस्ट सेलिंग है, बेस्ट सेलिंग। 300 किताबें बिकी है, ये कैसे बेस्ट सेलिंग हो सकता है? कहता है मेरी तो यही बेस्ट सेलिंग है ना अभी तक की। और जब कुछ नहीं होता ना, ये फ्यूचर के बारे में आपको इनसिक्योर करने लग जाएंगे। आप नोटिस करना, बोले गो गेट अप, चेज योर ड्रीम्स। मैं कहा तूने देखे मेरे सपने कैसे आ रहे हैं? तू घुसा है मेरे सपने में। मेरे सपने में मैं सुबह 6 बजे कपबोर्ड पे बैठा, सांप मेरी गांड में घुस के जा रहा होता है। 3 दिन तक सो नहीं पा रहा हूं, मेरे नाइट में आराम जाते।
अरे पंक्चुएशन नहीं बताते, कॉमा कहाँ है, फुल स्टॉप कहाँ है, बोल देंगे नेवर गिव अप। बता ही नहीं कॉमा कहाँ है, फुल स्टॉप है। हो सकता है अगला बोला नेवर गिव अप करो बहस किया। इनके हर कोर्ट है भाई, डबल स्टैंडर्ड है। बोलेंगे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सुना आपने दोस्त, एक बंदे की हार नहीं होती जो पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी हर बंदे का कट रहा है वहां पे यार। और ना सीरियस नो, जेन्युइनली बताओ मेरे को, 16 घंटे सोना कैसे टैलेंट नहीं है आज के टाइम में? कोई सो सकता है यहाँ पे 16 घंटे? किसी कोई भी नहीं, सारे एंजाइटी के पेशेंट है। हाँ, इन्हें 5 घंटे नींद नहीं आ रही है। कोई 16 घंटे सोता है ना, उसको बीमारी बता देते हैं, तुम लेथार्जिक हो गए हो, विटामिन डी की कमी हो गई है। क्योंकि मेजॉरिटी लोग इस साइड है ना, 10% उस साइड है। तो मैं भाई, सोने के इतने फायदे ना। आप लोग ट्रैफिक में फंसते हो, है ना? क्यों? क्योंकि आप जागे हुए हो। कौन नहीं फंस रहा है? कैस करो। जो सो रहा है उसे आइडिया तक नहीं है भाई साहब, मार्केट में ट्रैफिक है। जितनी वर्ल्ड वॉर हो रही है किसकी वजह से हो रही है? वो जग रहे हैं। सोने वाला तो दोबारा उठ तक एक और वर्ल्ड वॉर हो गई, सो जाओ तो दोबारा। अरे मैं आपको बताऊं, और हमारे साथ आजकल प्रॉब्लम क्या चल रही है, हमारे साथ ना जो नींद का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है मोबाइल फोन, राइट? है ना, ये तो पता ही है। और ये हमारे साथ आजकल क्या हो गया, एक तो हमें खाने के टाइम कुछ ऐसा देखना है 30 मिनट में कि वो खाना कंप्लीट हो जाए और वो एपिसोड कंप्लीट हो जाए, राइट? और लड़कों के केस में रात को सोने से पहले कुछ ऐसा देखना है, ठीक है? और ये दोनों प्रोसेस 30 मिनट की है, मैं बता रहा हूं आपको। ये दोनों प्रोसेस 30 मिनट की है, जिसमें 25 मिनट आप ढूंढने में निकाल देते हो। बाकी तो वही 2-2.5 है, पता ही। भाई मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, आप कभी सोचना इस बारे में, कितनी मूवी के प्लॉट चेंज हो जाते अगर मेन कैरेक्टर टाइम से सो जाता। सच बता रहा हूं। आप सबने दृश्यम देखी है? दृश्यम मूवी वहीं खत्म हो जाती अगर उस दिन माँ बेटी टाइम से सो जाती। सच, वो जागी भी थी, लौंडा आया, गुत्थम गुत्ती पेल दिया भैंस क्या। तभी तो अजय देवगन पूरी मूवी में आप देखना फ्रस्ट्रेटेड दिखाए हैं कि वैसे तो डेली उल्लू की पट्टी टाइम से सो जाती थी, है? आज 2 अक्टूबर को मैं दादू स्कोर कर रहा हूं, आज ही से जागना था, है? तभी तो पूरे गोवा राष्ट्र जुबा केसरी। पर होता क्या है ना, बॉलीवुड में मैं थोड़ा बहुत काम किया, मेरे को समझ है बॉलीवुड के राइटर ना कैजुअली कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी। हम इतने बेवकूफ हैं जो सोचो तो वाह क्या गहरी बात बोली, जबकि उसने बोली भी नहीं है। जैसे एक ये जवानी है दीवानी करके मूवी आई थी, जिसमें रणबीर कपूर का एक फेमस डायलॉग है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, कूदना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। मैंने कहा कभी तूने सोने की कोशिश की है? तू अकेले सो, किसी के साथ सो, मजा सोने में भाई। और सबसे स्कैमस्टर मूवी आई थी 3 इडियट। भाई हमारा पूरा फ्यूचर खराब कर दिया उसने। उसने बोला चेज एक्सीलेंस, सक्सेस विल फॉलो। मैंने कहा उसके बाद क्या होगा? कहता आराम से जिंदगी जियोगे। मैं कहा तो पहले ही जी रहे भैंस किया। ये कैसा स्कैम है जिसमें 2 कदम आगे जाके 3 कदम पीछे ही आना है मेरे को? और मैं आपको बताता हूँ इंडियन फिजिक ऐसी है, इंडियन फिजिक ऐसी है कि आप कितना ही जिम कर लो, अनलेस अंटिल आप ट्रेनर ना बन जाओ, आपके शरीर पे दिखेगा ही नहीं। इतना आलू खा रहे हो बहन, कहाँ दिखेगा? चावल इतना खा रहे हो तो दुनिया को कैसे दिखाएंगे कि आप जिम कर रहे हो? तो आप एप्पल वॉच, फिटबिट, है ना, स्मार्ट वॉचेस, ये सब पहनना शुरू कर देते हो। और ये कैलोरी बर्न के लिए नहीं पहन रहे हो, ये है आपको ओसीडी प्रॉब्लम, क्योंकि आपको रिंग कंप्लीट करनी है, स्ट्रीक बनानी है उसकी। देखा आपने? स्ट्रीक बनानी। तो मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं बेड पे था तो मैं लेथार्जिक भी होता जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को ओसीडी प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे को स्ट्रीक बनानी है, तो पागल हो गया। 3 दिन में माइंड फक हो गया। फिर मैंने देखा है मेरे घर में कुत्ता है, वो तो भाग ही रहा है अपनी पेस पे। मैंने घड़ी पहना के भगाना भाई। एक दिन में 3 लाख स्टेप कंप्लीट किया अगले ने। वहां से टिम कुक की कॉल आ रही है, गुप्ता जी क्या कर रहे हो, एक ही दिन में निपटाओगे क्या पूरे? और मैं, जैसे मैम भी बैठी हूँ, मैं बताना चाहूंगा यार, सच में पेरेंट्स ने हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम किया बचपन में। ऑप्शन ही लिमिटेड दिए कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर, यही सब ऑप्शन देते थे, है ना? किसी ने बोला ही नहीं माँ बाप पे बोझ भी तो बन सकते हैं यार।
क्या क्या बुराई है मेरे को वो तो पहली बार हंसी आंटी आप पहली बार हंसी क्या बुराई है? अरे अरे बस हो गया भाई शो सफल हो गया ये वाला। हाँ यार वही ऑप्शन दिया डॉक्टर लॉयर इंजीनियर टीचर है। मैं माँ बाप पे बोझ बन सकता। मेरे पापा के बोल रहे मेरे को कि बेटा मेहनत कर तेरा भला होगा। मैंने कहा मेरे भले की सोची होती आपने मेहनत की होती अपने टाइम में। ये कैसा स्कैम है जो मैं ही मेहनत करता हूँ अपने भले के लिए। और जब आप बहुत ज्यादा लिथार्जिक हो जाते हो बहुत ज्यादा ऐसे बॉडी प्रॉब्लम करने लग जाती है ना मम्मी आती है। मम्मी इज लाइक अ सेवियर। तो मम्मी आई मम्मी ने मेरे को बोला कि आई थिंक तेरे आसपास ना नेगेटिव वाइब्रेशंस है पॉजिटिव वाइब्रेशंस की जरूरत है। तो मम्मी ने मेरे को मेडिटेशन करना सिखा दिया। कोई करता है आप में से मेडिटेशन? एनीवन हु डज मेडिटेशन? आप करते हो? मेरे को 3 फायदे बताओ मेडिटेशन के। हाँ दिमाग थोड़ा सा फ्रेश रहता है डे आपका सही जाता है। डे सही जाता है। हाँ ठीक है फ्रेश डे सही मतलब सब सही पॉजिटिव। ठीक है कुछ नहीं आता तेरे को तो एक क्लियर आइडिया नहीं देते। मैं बताता हूँ यार फोकस रहते हो एंजाइटी नहीं होती काम रहते हो। और सबसे बड़ा फायदा मेडिटेशन करके समझ आया कि अभी तक मैं सिर्फ लेट के सो सकता था। अब एक दो गुप्ता जी गुप्ता जी